इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। सर, नून लीग ने आज इंतखाबी मंशूर अपना जारी किया है, क्या कहा है कि नेब ख़त्म करेगा अगर हम इक़्तिदार में आए तो। इस सवाल से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपसे कहूँगा इसलिए कि मैं जलसों में था। हाँ, ये पता चला कि आज उन्होंने किया है। अगर वो कह रहे हैं नैब ख़त्म करेंगे तो ये फिर शायद आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़ करके चला दें इसको। ये आज नहीं, 2000 मैं सन याद कर रहा हूँ, 14 में उनको आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि नैब को ख़त्म करना चाहिए। तो देर आए दुरुस्त है, अगर उनको अकल आई है। 2014 में उनको कहा था आसिफ अली जरदारी ने, तो अब वो आसिफ अली जरदारी की हिदायत पे अपने मंशूर बना रहे, मैं यही कहूँगा। सर, बिलावल भुट्टो शरीफ ने बयान दिया है 2 रोज़ कबल के बिलावल भुट्टो को चाहिए कि जो सिंध में ज़ाती जेलें हैं, निजी जेलें हैं, वो पहले ख़त्म करें, फिर सियासी कैदी को। ये खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जो निजी जेलें अगर हैं तो गैर कानूनी हैं, कहीं पे भी हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई इत्तला मुझे होती तो उनको छोड़ते नहीं हम। तो ये बातें करने की हैं जो वो कर रहे हैं। उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर थे मुझे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि निजी जेलें उनको ख़त्म करें। अच्छा जी सर, बिलावल भुट्टे चयो त असांजे दौर में को बि सियासी कैदी कोन हुयो जेलनि में, ऐं उन खां पोइ हाणे मरियम नवाज़ बि इहा चए पई त असांजे हाणे जेके सियासी कैदी जेलनि में न रहंदा। छा था सम्झो ॿिन्हिनि बयान में केॾो तज़ाद आहे, केॾो ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, ही पोइ जेकी चले उर्दू में ये सवाल किया है कि सियासी कैदियों के बारे में। तो ये सबका पास रिकॉर्ड देख ले अगर आप, तो आपको याद हो कि आसिफ अली जरदारी 1997 में जिस दिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया था, उस वक्त उनको जेल में डाला था। और नवाज़ शरीफ 99 तक, उसके बाद वज़ीर आज़म थे, तब तक वो जेल में रहे। उसके बाद मुशर्रफ आया, तब भी वो जेल में थे। एक के बाद एक केस मुशर्रफ के ज़माने में और उससे पहले नवाज़ शरीफ के ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब बनाते थे। और ये अब आप कहेंगे कि ये केस किसी भी एक केस में उनको सज़ा नहीं हुई, हर केस से वो बाइज़्ज़त बरी हुए। तो ये उनका रिकॉर्ड पिछला इतना जो ख़राब है, जो बात करते लोगों को शायद ये काबिल कबूल ना हो ये बात। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब बयान ॾिनो त असां जेको हुकूमत जेका ठाहींदासीं उहा आज़ाद उम्मीदवार जेके कामयाब थींदा उन्हनि सां गॾिजी, नून लीग सां न पर उन्हनि सां गॾिजी जेको ठाहींदासीं। जॾहिं त PTI वारनि कल्ह जेको रद्दमल उन सिलसिले में आयो त हू चवनि पिया त बिलावल भुट्टो जेको बयानु आहे इहा दरअसल इहा उन तरबियत आहे त ख़रीद फ़रोख्त तमाम बेहतर। मैं तक जवाब दिया तो या उर्दू में ही दिया। बिलावल साहब का मैंने भी सुना है, उन्होंने ये बात की। अब उन्होंने जो बात अभी की है और आप सब ने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि अपना वोट का ज़ियान ना करें। PTI वालों की अपनी गलतियां, उनका जो लीडर है उसकी अपनी गलतियों की वजह से वो पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई है। आप देख रहे हैं उसको, और इसमें किसी और का कसूर नहीं है। देखिए, ये सारी बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करने की कई बार कोशिश की गई। तलवार का निशान था, हमसे छीन लिया। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने तदब्बर से तीर का निशान ले लिया। 2002 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नाअहल कर दिया गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और ये भी कहा गया कि जो शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो कहा था कि जो मुल्क से बाहर नहीं आया वो इलेक्शन का फॉर्म जमा नहीं करा सकता, और जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता। जिस तरीके से बाद में नवाज़ शरीफ भी उतर गए थे सदारत से। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहायत ही हाजिर दिमागी से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उसको तीर का निशान दिलाया। नवाज़ शरीफ ने भी सदारत छोड़ी, शहबाज शरीफ को सदर बनाया। ये शख्स जो है अपनी ज़िद पे कायम, और उसने पार्टी को तबाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है कि इस वक्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी का और PMLN का। और PMLN की पहले की कारकर्दगी देखते हुए, जो उनकी कई बार हुकूमतें रही हैं, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाएं, एक नई सोच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आजमाएं। और उन्होंने PTI के वोटर्स को कहा है, आवाम को कहा है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें और आप अपना वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दें, नहीं तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, ये उन्होंने कहा है। तो जहाँ तक आपने PTI के लीडर्स की बात की, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं रहा। आपने भी देखे होंगे, बल्कि मेरे से ज़्यादा देखे होंगे। कल मैं देख रहा था, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर कुरान शरीफ हाथ में लिए हुए हलफ उठा रहे हैं। एक हमारे पास MPA थे, अब MNA की टिकट है, उनको कराची से लड़ रहे हैं इलेक्शन, PTI का नामजद है, वो भी कुरान शरीफ पे हलफ उठा रहे हैं। उनको अपने लोगों पे इतना भरोसा नहीं है कि पब्लिकली उनसे कह रहे हैं कि कुरान शरीफ जाके उठाओ।
तो ये पार्टी मतलब उनको क्या वक्त है कि ये बातें करें। मैं ये नहीं कह रही, आप सबने देखा होगा और उसकी तशहीर कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। डिनाई कर रहे थे सर, वो उनके गौर साहब हैं, वो कह रहे थे कि बानी पीटीआई ने कोई काम नहीं दिया कि हलफ लें। नहीं नहीं तो